आज पाथर टॉक में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के मैथ चैप्टर में 11 नंबर का, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन के बारे में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का 11 चैप्टर लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन स्टार्ट करने वाला हूं और इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी इसके बेसिक कंसेप्ट है वो सारे के सारे आज मैं बताने वाला हूं। यहाँ तक कि इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस जो आगे आने वाले हैं वो उसका भी मैं अलग वीडियो आपको बना दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कमेंट करने वालों को एक छोटा अपना दिल ज़रूर देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ जानने को मिलेगा, चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन के बारे में, प्लेन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन और कॉलिनर लाइन्स, इन सारे के बारे में पहले आपको जानना होगा। तभी इनसे रिलेटेड आपसे अगर कोई क्वेश्चंस पूछेगा या कहीं भी आपसे कोई भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चंस आएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्लेन। प्लेन क्या है? एक मैं सिंपल सा बात में बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी एक बॉल रखा हुआ है तो आप तो बोलेंगे सर ये तो सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि आप सर्कल को जब एक छोटा सा पार्ट को, मान लीजिए इतना छोटा सा पार्ट है, उस छोटा सा पार्ट को आप जब जूम कीजिएगा तो ये एक छोटा सा लाइन आपको दिखेगा। इस छोटा सा पार्ट को आप जब जूम करिएगा उसको आप क्या कैसे नजर आएगा? एक छोटा सा लाइन, मतलब एक छोटा लाइन छोटा लाइन छोटा लाइन बनाते 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 वो क्या होगा? एक सर्कल बनता है। जैसे आप गाड़ी का टायर, आप ध्यान से देखिएगा, जब गाड़ी का टायर जो होता है वो तो सर्कल होता है, बट उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो स्ट्रेट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ही एक क्या होता है? सर्कल बनता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन भी जो बनता है वो भी एक स्ट्रेट ही रहेगा, बट सर्कल जो बनेगा वो एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन से सर्कल बनता है। तो वही कंसेप्ट प्लेन का बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस एरिया है। मतलब कोई भी एरिया आप ले लीजिए, चाहे बॉल को ले लीजिए, चाहे कोई दीवार को ले लीजिए, तो उसका जो सरफेस होगा, मतलब उसका जो नीचे का लेवल होगा वो क्या होगा? एक चारों तरफ से फ्लैट होगा, तो उसी को प्लेन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। तो पॉइंट का मतलब क्या है? ए पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। मतलब ये क्या है? एक पोजीशन का मार्क होता है और उससे कैसे डिनोट करते हैं? एक छोटा सा ऐसे डॉट दिया जाता है कहीं भी, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट हो जाएगा। ये सिंपल सा पॉइंट है, ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, पॉइंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि पेंसिल को आप एकदम शार्प छील लीजिएगा और उसको लुक ऐसे करके उसको आप यहाँ पे इस तरह से डॉटेड करिएगा। आपको रगड़ना नहीं है, ऐसे रगड़ना नहीं है, मैं इसको दिखाने के लिए रगड़ रहा हूँ, बट आपको क्या करना है? शार्प पेंसिल को बस ऐसे ड्रॉप करके वहाँ पे ऐसे कुछ राउंड अप करके आपको उठा लेना है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एक पॉइंट कहलाएगा। मैं इसको दिखाने के लिए ऐसे बड़ा सा मैं पॉइंट दिखा के आपको बता रहा हूँ, बट इसका एक्चुअल जो होता है वो शार्प पेंसिल से आपको एक ड्रॉप करके उठाना रहता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट के बारे में। इसका नोट्स में छोटा छोटा करके बना के रखा हूँ और इसका पीडीएफ में चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप। नेक्स्ट टॉपिक हो गया लाइन सेगमेंट। क्या है लाइन सेगमेंट? बोला गया है जब आप किसी दो लाइन का एक एंड पॉइंट होता है, मतलब एंड पॉइंट याद रखिएगा, किसी एक लाइन का अगर दो एंड पॉइंट होगा उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और उसका दो पॉइंट भी बनेगा। जैसे ये एक लाइन बना हुआ है, इसका एंड ख़त्म, इसका एंड ख़त्म, तो ये क्या हो गया? एक मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। और इसका जो अगर लेंथ अगर हम लोग नापेंगे तो सपोज मान लीजिए इसका लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये हो जाएगा मेरा लाइन सेगमेंट। सिंपल सा लाइन सेगमेंट क्या हो गया? जिसको हम लोग नाप सकते हैं या नापा हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। बस सिंपल सा है, लेकिन वो लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, चाहे वर्टिकली या हॉरिजेंटली, वो स्ट्रेट होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा वो लाइन है मेरा? तो इसमें जो भी दो पॉइंट रहेगा उस दोनों पॉइंट के ऊपर आप स्ट्रेट ऐसे लाइन खींच देना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये सिंबल है। आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि ये लाइन सेगमेंट
को कैसे आप पहचानेंगे, तो वो उसके सर में कैसे लिखा रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ रहेगा, इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला है लाइन सेगमेंट हैज़ न डिफाइंड लेंथ विच कैन बी मेजर। लाइन सेगमेंट हमेशा नापा गया हुआ हो या फिर नापा जा सकता हो, उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हो गया रे। क्या है रे? जब किसी एक लाइन का एक एंड पॉइंट हो बट एक एंड पॉइंट नहीं होता है। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एंड पॉइंट एक नहीं होता है। तो आप बोलेगा सर एक एंड पॉइंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस लाइन का ये एरो सिंबल का मतलब ये लाइन आगे और भी आगे जा सकता है। इसको हम यहीं तक बनाए हैं बट ये आगे और भी जा सकता है। उस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोला जाता है। मतलब एक लाइन का एंड तो है लेकिन उसका और एक जो साइड रहेगा, लाइन का जो पॉइंट रहेगा, वो आगे बढ़ता हुआ रहेगा। उसका मतलब यहाँ पे एक एरो का सिंबल दिखेगा, इसका मतलब समझ लीजिए वो मेरा रे है। सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन में भी मैं शॉर्ट नोट लिख के रखा हूँ कि ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में वो एंड रहेगा और एक डायरेक्शन वो एंड नहीं रहेगा, वो आगे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। उस तरह को लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। रे को कैसे दिखा जाएगा? हमेशा ऐसे, कोई भी आपका जो 2 पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट लिख के उसके ऊपर आपको एक छोटा सा एरो मार्क कर दीजिएगा, तो वो क्या हो गया? मेरा रे हो गया। याद रखिएगा, जो साइड आगे बढ़ने वाला होता है उस तरफ आपको एरो का सिंबल, एक छोटा सा कट मार्क उस लाइन में लगा दिया जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है रे। ठीक है, ये 2 ही पॉइंट था इसमें, तो दोनों पॉइंट को मैं लिखा दिया हूँ, छोटा छोटा नोट्स भी कर दिया हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए अगर पूरा अच्छा से समझना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लाइन। लाइन क्या है? इस लाइन किसको बोला जाता है? जब किसी एक लाइन का कोई भी 2 पॉइंट नहीं होता है, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता है, उस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। मतलब एक लाइन का जब कोई एंड पॉइंट नहीं होता है तो हम लोग उसको लाइन बोलते हैं। अगर देखा जाए तो इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों, ये आगे एकदम पूरा बढ़ सकता है, ये भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई एकदम पॉइंट नहीं है कि हाँ यहाँ तक बढ़ेगा, इसका भी कोई एक पॉइंट नहीं है कि हाँ यहाँ तक बढ़ेगा। इस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे? हमेशा 2 साइड इसका एरो रहेगा। जबकि रे में क्या था? एक साइड एरो था, लेकिन लाइन में क्या था? आपका 2 साइड एरो रहेगा। रे में क्या था कि एक साइड वो आगे बढ़ता रहेगा लेकिन एक साइड वो स्टॉप हो रहेगा, उसका एक पॉइंट रहेगा। बट लाइन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों तरफ से वो आगे बढ़ते रहेगा। बट हाँ, इसका हम लोग कुछ लिमिट तक बढ़ाते हैं, जहाँ तक मेरा पेन, कॉपी, कलम या कहीं भी मेज़र के लिए ज़रूरत पड़ता है वहाँ तक बढ़ाते हैं। ऐसे तो आप इसको आगे में पूरा बढ़ाते रहिए, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा लेकिन आप लाइन को ख़त्म नहीं कर पाइएगा। लेकिन इसका कुछ लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है जितना हम लोग को ज़रूरत है। तो इसका डिनोटेड हम कुछ इस तरह से कर दिए कि आगे वो और भी बढ़ सकता है, ये पॉइंट भी आगे और भी बढ़ सकता है। तो इस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इसमें ऐसे 2 कट्स मार्क लगा दीजिएगा, इसका मतलब ये इधर भी बढ़ने वाला है, इधर भी बढ़ने वाला है। और इसको कैसे पहचानेंगे? आप कोई भी जो 2 पॉइंट रहेगा, दोनों पॉइंट का आप लिख के आप दोनों साइड में इस तरह से एरो कर दीजिएगा, वो हो गया आपका लाइन, है ना? सिंपल। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन? सिंपल सा, जब कोई एक लाइन किसी और एक लाइन को काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब वो काटने के बाद जब 2 लाइन एक जगह पे जमा होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सिंपल सी बात में है, इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड, दोनों अलग अलग चीज़ है, इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मैं एक बार रिपीट करके आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज़ ये मेरा एक लाइन है और इस लाइन का नाम है मेरा AB। जब इस AB पे हम कोई एक लाइन और पास करवाते हैं यहाँ से और इस लाइन का नाम करते हैं हम PQ, तो ये मेरा एक लाइन हो गया PQ। ये लाइन मेरा AB पहले से था, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक लाइन और पार किए तो ये मेरा लाइन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत ही सिंपल सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो मेरा पॉइंट जो बना, जब ये लाइन और ये लाइन जहाँ मेरा मीट हो रहा है, जहाँ मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट
ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स लिख दिया हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, प्लीज़ आप इसको उतार लीजिएगा। ये स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो काफ़ी कमज़ोर है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, पूरा वीडियो को आराम से एक एक करके वॉच करना है। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा वॉच कीजिए, नहीं समझ में आए कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं कमेंट में भी उनको आंसर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पैरेलल लाइन। क्या है पैरेलल लाइन? सिंपल सा है, आप समझ लीजिए कि दो रेल पटरी मेरे पास मौजूद है, मतलब जो आगे कभी नहीं मिल सकता है, मतलब ये दोनों आगे लाइन कभी भी नहीं मिलेगा, उस तरह का लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन बनेगा। ये कभी भी सिंगल नहीं होता है, हमेशा दो रहता है, और ये दो लाइन आगे कभी भी मीट नहीं करेगा, ये लाइन कभी भी आगे दोनों मैच नहीं करने वाला है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत जाएगा। और ये जैसे एग्जांपल में रोड का दो साइड, मान लीजिए एक रोड है, इस रोड का ये साइड और ये साइड, आप रोड नहीं बोल सकते हैं, रोड का दो साइड मतलब एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, ये कभी भी आगे मीट नहीं करेगा, इस तरह का बोला जाता है आपका पैरेलल लाइन। कैसे पहचानेंगे कोई पैरेलल लाइन है बोल के? दोनों लाइन का बीच में इस तरह का दो लाइन का सिंबल दे देगा तो समझ लीजिए ये दोनों लाइन के बारे में क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो है ना सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल वर्ड में आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सा बात में समझिए, 100 बात का एक बात, जब 3 से ज़्यादा लाइन आपस को एक दूसरे में क्रॉस करे और जिस जगह से वो क्रॉस करे वो एक ही पॉइंट होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सा बात में मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब 3 से ज़्यादा लाइन, कितना से ज़्यादा लाइन? 3 से ज़्यादा लाइन किसी एक ही जगह से पार कर रहा हो, उस तरह का लाइन को हम लोग कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, और जो पॉइंट मेरा मिलेगा वो हो गया मेरा कॉन्करेंट पॉइंट। बस इतना ही सी बात है ना, इजी वर्ड में मैं रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्करेंट किसको बोला जाता है? जब 3 से ज़्यादा लाइन एक ही जगह से पार कर रहा हो और वो पॉइंट बन जाए तो उस तरह का पॉइंट को हम लोग कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन, जब एक जगह से 3 से ज़्यादा लाइन पार कर रहा हो। तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचा है कॉलिनर पॉइंट। कौन सा चैप्टर का? लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन। 11 चैप्टर क्लास 6 का मैथ का ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कॉलिनर पॉइंट। सारे के सारे पॉइंट मैंने इस एक्सरसाइज के समझा दिए हैं एकदम बहुत ही इजी वर्ड में। तो ये लास्ट पॉइंट भी समझ लेते हैं क्या है कॉलिनर पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा वर्ड में, कि एक लाइन में जब 3 से ज़्यादा पॉइंट बन जाए तो उस तरह का पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिनर पॉइंट बोलेंगे। सिंपल सा बात है। क्या बोला मैंने कि किसी एक लाइन में 3 से ज़्यादा, ठीक है, किसी एक लाइन में 3 से ज़्यादा अगर कोई पॉइंट बनता है तो उसको हम लोग कॉलिनर पॉइंट बोलते हैं। बस बात ख़त्म। नॉन कॉलिनर पॉइंट, जब कोई लाइन के बाहर भी पॉइंट नज़र आ रहा हो और लाइन में भी पॉइंट नज़र आ रहा हो, उस तरह का पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉलिनर पॉइंट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, नॉन कॉलिनर पॉइंट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं दोबारा उस वीडियो को दोबारा बना के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी मालूम चले, दूसरा कमज़ोर बच्चा को भी मालूम चले कि ये सारे कंसेप्ट होते क्या हैं। क्योंकि जब तक आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इस चैप्टर का, तब तक आप इस चैप्टर का क्वेश्चंस आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो ये कैसे आप सॉल्व करिएगा जब तक आप इनका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 11A का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चंस बनाने में भी आपको इजी लगेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मैं अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको लाइक करते रहिए। लेकिन